जेडी वैंस ने 2024 जून को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जेडी वैंस ने स्वयं ये माना था कि मुझे क्रिश्चियनिटी की तरफ ढकेलने वाली, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, सनातन मानता की महानता देखिए, या आज के इस दौर में, इस गंदे दौर में सनातन की आप भोलापन देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, भारत की राजनीति में तो सुना था कि राजनीति, धर्म, मजहब आदि, पंथ, मानता, इसका असर सब एक साथ मिलके नजर आता है। अमेरिका के बारे में ऐसा अभी तक हमने और आपने नहीं सुना था, लेकिन अब वो चीज भी अमेरिका में नजर आने लगी है और खुल के आ रही है। और 2028 के चुनाव का मानो एक माहौल धर्म, आस्था, पंथ, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म को लेकर बनना अमेरिका में साथियों शुरू हो गया है। साथियों, पहले तो अमेरिका में आपको वो ट्वीट याद होगा जो पीटर नवारो ने किया था जब मोदी जी का ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर अमेरिका से भारत की बिल्कुल चरम पर थी, जहां पर इनको मेडिटेशन करते हुए भगवा पहन के दिखाया था। तो मैंने इस पर आप लोगों को याद है वीडियो बनाया था और मैंने कहा था ये जो फोटो मोदी जी की एक एंटी इंडिया ट्वीट में इस्तेमाल करी गई है, ये सिर्फ एंटी इंडिया नहीं, ये मूलतः एंटी सनातन एक माहौल बनाने के लिए यूएसए में इस्तेमाल करी गई है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा पीटर नवारो ने एक और बयान दिया था कि साहब, एक आम आदमी को रशियन ऑयल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो इंडिया के ब्राह्मण्स को हो रहा है। वो बड़ा अजीब बयान था। खैर, वो बात पुरानी हो गई थी। अब मामला यूएसए में सोशियो रिलीजियस, और मैं भी भैया सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर हूं, इस मुद्दे पर भारत में कमेंट्री करता आ रहा था। ये नहीं पता था कि कभी अमेरिका भी एक मुद्दा बन जाएगा। जेडी वेंस जो इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और 2028 में हर 4 साल बाद अमेरिका में चुनाव होता है प्रेसिडेंशियल, ये सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। साथ में रूबियो भी लगे हुए हैं। देखना है कि इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो ये एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, टर्निंग पॉइंट यूएसए। उस प्रोग्राम में बोलते हुए इन्होंने अपनी पत्नी उषा को के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, अपने लिए भी वही किया और उसके लिए भी वही किया। एग्नोस्टिक बोला। एग्नोस्टिक का मतलब जो ये भगवान, कोई शक्ति आदि, गॉड, इसमें ज्यादा यकीन नहीं रखता या प्रश्न चिन्ह लगाकर रखता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया और साथ में समझाते हुए ये भी बोला कि कहीं भी अगर इंटरफेथ मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, तो ये आपस में घर में इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्रिश्चियन पाल रहा हूं। मैंने अमेरिका की पॉलिटिक्स में कभी मैंने कल्पना नहीं की थी क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मैं अपने बच्चों को क्रिश्चियन पाल रहा हूं। मेरी वाइफ मेरे साथ चर्च भी जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं एट द एंड ऑफ द डे मेरी वाइफ को भी क्रिश्चियनिटी में वो ही चीज नजर आ जाए जो मुझे नजर आई थी, और मेरी वाइफ भी क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर ले। तो इसको लेकर वहां पर एक भारतीय मूल की महिला थी, उसने भी इनसे बहुत आड़े तिरछे, इनको कॉर्नर करने वाले सवाल पूछे। तो खैर, इन्होंने उसको समझाते हुए अपना क्लैरिफिकेशन साथ में देते रहे और साथ में ये भी कहा कि अगर वो नहीं करती तो कोई बात नहीं है, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वगैरह वगैरह वगैरह। 2014 में इनकी शादी हुई थी। अब आप यहां पर बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, सनातन मानता की महानता देखिए, या आज के इस दौर में, इस गंदे दौर में सनातन की आप भोलापन देखिए। मूर्खता वर्ड मैं यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा, या नादानी देखिए, लेकिन पहले जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो मैंने महानता किया। क्यों किया मैंने? अमेरिका की राजनीति को लेकर सनातन महानता का जिक्र 2014 में जेडी वैंस की और आपके उषा की विवाह हुआ था।
दोनों ज्यादा अपने धर्म के प्रति बतौर जेडी वेंस आकर्षित नहीं थे, बतौर जेडी वेंस। ठीक, उषा ने ऐसी बात कोई नहीं बोली। 2019 में ऑफिशियली जाकर, या यूं कहें क्रिश्चियनिटी नजरिए से, जेडी वेंस बैप्टाइज हुए, या ये माने कि वो क्रिश्चियन हुए पूरी तरीके से 2019 में। उसको, जेडी वेंस को क्रिश्चियनिटी की तरफ लाने वाली कौन सी शक्ति थी? आप सोचेंगे कोई फादर थे, कोई चर्च था, कोई क्रिश्चियन था। नहीं साथियों, जेडी वेंस ने 2024 जून को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जेडी वेंस ने स्वयं ये माना था कि मुझे क्रिश्चियनिटी की तरफ ढकेलने वाली, मुझे क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने के लिए इनकरेज करने वाली और कोई नहीं, मेरी हिंदू पत्नी थी। हिंदू पत्नी ने अपने हस्बैंड को अपने धर्म या अपनी आस्था की तरफ ना खींचते हुए उसे क्रिश्चियनिटी की तरफ पुश किया। इसलिए मैंने वीडियो के बीच में बोला कि आप इसको सनातन की, पहला शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, पर्याय महानता भी मान सकते हैं या नादानी और भोलापन भी मान सकते हैं, कि आज उसी महिला को मंच से ये सुनना पड़ रहा है। वैसे तो ये बात घर की चार दीवारी की होती है, सुनना पड़ रहा है कि अच्छा हो कि वो भी क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाए। अब ये एंगल हो जाता है सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल। अब ये पॉलिटिकल कैसे हो जाता है? इमरान खान याद है, अब इस बात को मैं इमरान खान से जोड़कर चल रहा हूं। इमरान खान का पहला विवाह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा निकाह हुआ, फिर एंड में जब उसको फाइनली राजनीति में आना था और पाकिस्तान के आवाम का वोट पाना था, तो उन्होंने भैया पूरे नकाब वाली, पूरे बुरखे वाली पकड़ ली कि इसी के दम पर अब मुझे वहां के कट्टरवादी या वहां की विचारधारा इवन पॉलिटिकली एक्सेप्ट करेगी। मुझे ये लग रहा है कि जेडी वेंस ने जो ये बात बोली है, ये कहीं ना कहीं जाके 2028 के यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जाके जुड़ती है कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी भी क्रिश्चियन हो जाए और मैं अपने बच्चों को भी क्रिश्चियनिटी की तरफ लेके गया हूं एंड दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट, वगैरह वगैरह। क्योंकि इसके अलावा इस बात का मंच से कहने पर, भले किसी ने सवाल भी पूछा था, आराम से, बिल्कुल ये मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं, शायद सवाल भी प्लांट किया गया था कि इन्होंने जब ये बोला तो वहां पर 10,000 लोगों ने खूब तालियां बजाई। ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो फाइनेंशियल ग्रोथ, जो सीईओज की ग्रोथ चाइनीज को और इंडियंस को देखने को मिल रही है, तो अब ये जो अमेरिका एक क्रिश्चियन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट एंड क्रिश्चियन फर्स्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो उसको भारतीय मूल के सनातनियों से बहुत बड़ा साथियों खतरा नजर आ रहा है। इसलिए ये दिखाने के लिए कि मैं क्रिश्चियन फर्स्ट में यकीन करता हूं और 2028 के प्रेसिडेंशियल रेस के जो रेस होती है, ये माना जाए कि मैं क्रिश्चियन फर्स्ट हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ भी क्रिश्चियन हो जाए मेरे बच्चों की तरह। कि तुमने जिसको धक्का देकर उसके फेथ की तरफ भेजा, आज वो तुम्हें एग्नोस्टिक बोल रहा है, यानी अपने नजरिए से बोल रहा है। ये तो भगवान पर यकीन ही नहीं करती है, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक जीसस पे यकीन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भगवान क्या, तुम्हारा भगवान खामखा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।